ओपोजिशन का काम है सरकार के कामों पर नजर रखना, लेकिन राहुल गांधी की नजर वेकेशन प्लानिंग पर ज्यादा रहती है। सॉरी साल खत्म होने को है। अगर एक पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो इस वर्ष बहुत कुछ हुआ। कहीं चुनाव हुए, जहां भाजपा जीती वहां वोट चोरी, और जहां कांग्रेस जीती वहां लोकतंत्र बहाल हुआ। लेकिन अनसरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल राहुल गांधी की फॉरेन ट्रिप्स रही हैं। वैसे वीडियो को आगे ना बढ़ाकर या चैट जीपीटी के बिना क्या आप बता सकते हैं कि इस साल राहुल गांधी कितनी बार फॉरेन ट्रिप पर गए? सबसे पहले सही जवाब देने वाले को 35 तोपों की सलामी। दोस्तों, नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके रजिस्टर करना ना भूलें। द पैम्फलेट पंचायत आने जा रहा है, जहां आप हमसे मुलाकात कर सकेंगे, हमें सुन सकेंगे शब्दोत्सव 2026 में, जो कि 2 से 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में होने जा रहा है। एंड यू ऑल आर इनवाइटेड। जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा, आज का हमारा ईयर एंडर टॉपिक है 2025 में राहुल गांधी की विदेश यात्राएं, उनकी फॉरेन ट्रिप्स। यस, द सुपर सेंसेशनल एलिजेड यूथ आइकन, जन नेता, शैडो पीएम एंड व्हाट नॉट। 2025 में राहुल गांधी के नाम के साथ सबसे ज्यादा जो शब्द ट्रेंड में रहे वो थे फॉरेन वेकेशन या फॉरेन टूर या फॉरेन विजिट। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। 2025 में केवल 6 महीनों के अंदर राहुल गांधी 5 फॉरेन टूर्स पर हो आए हैं। बिलीव मी, दिस इज लिटरली अ ड्रीम लाइफ फॉर अ जेंजी लाइक मी। बट राहुल जी तो जेंजी भी नहीं है, ना ही वे देश के पीएम हैं, वो तो केवल एक साधारण से एमपी हैं। तो फिर सवाल ये बनता है कि इतनी बार विदेश जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मजाक अपनी जगह है, लेकिन सीआरपीएफ भी प्रोटेस्ट कर चुकी है कि राहुल गांधी बिना सिक्योरिटी टीम को बताए विदेश यात्राओं पर हो आते हैं। आप खुद सोचिए, इज़न्ट दिस वियर्ड? तो चलिए एक एक करके पूरा समझते हैं 2025 में राहुल गांधी आखिरकार कहां कहां गए और इन यात्राओं पर सवाल क्यों उठे। सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। जून 2025 लंदन, यूके। राहुल गांधी अपनी भतीजी की ग्रेजुएशन में शामिल होने के लिए लंदन जाते हैं। कांग्रेस कहती है कि ये तो एक फैमिली विजिट था, पर बीजेपी आरोप लगाती है कि क्यों हर बार ये यात्रा अचानक होती हैं और क्यों कई बार इनकी डिटेल्स पहले से पब्लिक नहीं होती। यहीं से 2025 में फॉरेन ट्रिप्स पर बहस शुरू हो चुकी थी। सितंबर की शुरुआत में फिर राहुल गांधी मलेशिया के टूर पर जाते हैं। बीजेपी नेता इस ट्रिप को टूरिस्ट कम सीक्रेट मीटिंग ट्रिप बताते हैं। कांग्रेस की तरफ से इस पर ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई और यही चुप्पी कई सवाल खड़े कर गई। वॉज इट पर्सनल, पॉलिटिकल नेटवर्किंग और आइडियोलॉजिकल मीटिंग्स? कुछ भी हो सकता है, पर सवाल तो बनते हैं क्योंकि वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पब्लिक फिगर है और ट्रांसपेरेंसी तो एक्सपेक्टेड है। इसके बाद राहुल गांधी साहब निकल पड़ते हैं साउथ अमेरिका के एक बहुत बड़े टूर पर, यानी ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और चिली। अब आप खुद सोचिए, ये टूर उस वक्त होता है जब देश में बड़े राजनीतिक माहौल, कई राज्यों के मुद्दे और विपक्ष का नेतृत्व करने वाला नेता विदेश में। इनकी प्रायोरिटी क्या है? मजे की बात तो यह है कि राहुल गांधी भी उन्हीं देशों की यात्रा पर गए जहां पर जॉर्ज सोरोस की पकड़ मजबूत है। और इसके कुछ दिन पहले एक अन्य साउथ अमेरिकन नेशन अर्जेंटीना में एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें राहुल गांधी के एडवाइजर सैम पित्रोदा साहब भी शामिल थे। ये मीटिंग थी प्रोग्रेसिव अलायंस की, जिसमें राहुल गांधी भी बड़े पद रखते हैं। हमने इस संस्था की बात क्यों की, यह आपको अगले पॉइंट में पता चलेगा। और फिर आता है राहुल गांधी का दिसंबर ट्रिप, जिसमें वे गए जर्मनी में। बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, डायस्पोरा एंगेजमेंट, स्पीचेस, इंटरैक्शंस। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ भी बस इसी पर नहीं थी कि वो गए, बल्कि इस बात पर है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में थे और फिर जिन लोगों से वे मिले उस पर तो क्या ही कहना। यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे लोगों से मीटिंग्स की, ऐसी जगहों पर भाषण दिए जिनके संबंध एंटी इंडिया गैंग से निकलता है। इसके लिए आप देखिए मेरे कलीग्स की ये रिपोर्ट्स। सवाल सीधा है, क्यों हर विदेशी यात्रा में वही पैटर्न दोहराया जाता है? डेमोक्रेसी पर हमला, देश की इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना और भारत विरोधी एजेंट से मुलाकात, क्या यही राष्ट्रवाद है? आप ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट जैसे जर्मन बेस्ड थिंक टैंक से मिलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है, जिनके लिंक्स जर्मन मार्शल फंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से बताए जाते हैं और जिनके संबंध कथित तौर पर CIA से जुड़े जाते हैं। बाकी फ्रेडरिच एबर्ट सिफ्टन नाम की एक और प्रो नेटो जर्मन थिंक टैंक के साथ राहुल गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जिसके कथित तौर पर कनेक्शंस जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन से बताए गए हैं और ये रूस में बैन भी है। बाकी देखिए इस पूरे नेटवर्क का एक डिटेल थ्रेड आप यहाँ भी देख सकते हैं। राहुल गांधी का ये जर्मनी टूर 15 से 20 दिसंबर के बीच बर्लिन और म्यूनिख तक सीमित बताया गया था।
बाहर से कहा गया कि यह दौरा जर्मन मिनिस्टर से मिलने और इंडियन डायस्पोरा से बातचीत के लिए था। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रिप अपने अंत की ओर बढ़ी, वैसे वैसे सोर्सेस क्लेम करने लगे कि कुछ ऐसी मीटिंग्स भी हुई जिनका जिक्र ना तो ऑफिशियल प्रेस नोट्स में था और ना पब्लिक स्टेटमेंट्स में। और यहीं से इस पूरे टूर को लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अब कोई कहेगा कि फॉरेन टूर कोई गुनाह थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी गए क्यों, सवाल यह है कि वहां जाकर के वो किन लोगों से मिले, किस इकोसिस्टम में बैठे और उस इकोसिस्टम का भारत के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अब जरा आप क्रोनोलॉजी का ये डिटेल थ्रेड देखिए जिसमें यह दावा किया गया है कि इस जर्मनी विजिट के दौरान राहुल गांधी ने कई ऐसे पॉलिसी एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक से बातचीत की जिनका रिकॉर्ड भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ क्रिटिकल नैरेटिव चलाने का रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों से बातचीत बताई जा रही है उनमें से कई पहले या प्रेजेंट में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ओएसएफ से जुड़े इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहे हैं। राहुल गांधी की मीटिंग्स में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर डनीला श्वार्जर का। यह कोई रैंडम एकेडमिक नहीं है। रिपोर्ट से कि डॉक्टर श्वार्जर 2021 से 2023 तक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ओएसएफ की यूरोप और यूरेशिया के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। वही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसे जॉर्ज सोरोस चलाते हैं, वही सोरोस जिन्होंने खुले मन से भारत सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार टारगेट किया है। अब आते हैं दूसरे नाम पर, डॉक्टर थॉर्स्टन बैनर। ये ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी जीपीपीआई के हेड हैं। रिपोर्ट से कि जीपीपीआई को 2014 से लेकर के 2021 तक लगातार ओएसएफ से फंडिंग मिलती रही है। ये कोई हिडन फंडिंग नहीं थी। जीपीपीआई की वेबसाइट और डिस्क्लोजर्स में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन असली सवाल फंडिंग से ज्यादा नैरेटिव का है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जब भारत ने स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया, जीपीपीआई की पब्लिकेशन ने उसे पॉलिटिसाइज्ड रिस्पांस कहा। बाद में कश्मीर को लेकर भी जीपीपीआई ने आर्टिकल्स लिखे जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अप्रोच पर सवाल उठाए। तीसरा नाम और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है और वो है डॉक्टर मनीषा र्यूटर का, जो यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ईसीएफआर से जुड़ी है। रिपोर्ट से कि ईसीएफआर को जिन 3 एंटाइटीज से फंडिंग मिलती है उन्हें भारत की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने बैन कर रखा है। ये एंटाइटीज हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन ईसीएफ और चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन सीआईएफएफ। इंटरेस्टिंग यह है कि इन बैन्स की वजह से क्या बताई गई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग यह है कि इन बैन्स की वजह क्या बताई गई है। फॉरेन इन्फ्लुएंस और एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के नाम पर एंटी डेवलपमेंटल एजिटेशन। भारत सरकार का कहना है कि कुछ फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स को रोकने के लिए एक्टिविज्म का इस्तेमाल करती हैं। ईसीएफआर की रिपोर्ट्स का पैटर्न भी क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं। तो साल के एंड में राहुल गांधी चौथी या 5वीं बार भारत आते हैं और ऐसे लोगों से मिलकर वापस आते हैं जो एंटी इंडिया नैरेटिव पुश करने वालों से लिंक्ड हैं, जैसे कि जॉर्ज सोरोस। हम यहाँ कोई तय आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये सवाल पब्लिक डिस्कोर्स में उठते रहे हैं। अगर एक विदेशी दौरा होता है तो बात अलग थी, लेकिन जब बार बार लगातार रेगुलर फॉरेन एंगेजमेंट होता रहे और वही व्यक्ति देश के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव भी फैलाए, फिर तो शक होगा ही। याद कीजिए, पहले भी राहुल गांधी की कुछ फॉरेन स्टेटमेंट्स और मीटिंग्स विवादों में रह चुकी है। विदेशों में दिए गए उनके बयान, इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में क्लोज डोर मीटिंग्स, कुछ नॉन एक्टिविस्ट व लॉबिस्ट से उनकी एंगेजमेंट्स, इन सब ने मिलकर एक परसेप्शन बना दिया है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि नैरेटिव नेटवर्किंग भी है। फिर 2025 में अचानक फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रिप्स ने शक को फिर से हवा दे दी। और ये कहना कोई जल्दबाजी तो नहीं होगी कि 2026 में फिर ऐसा होगा। फिर से राहुल गांधी किसी लंदन की रैंडम यूनिवर्सिटी में पेड इवेंट में चले जाएंगे और दावा करेंगे कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज ने मुझे इनवाइट किया है। खैर, तो दोस्तों, राहुल गांधी और उनकी विदेश यात्राओं पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट।